कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी कंपनी के पास आया हूं जो रियल एस्टेट में पिछले 20 वर्षों से बहुत महान कार्य कर रही है। देखिए, रियल एस्टेट की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो कंपनी कितने सालों से कार्य कर रही है, क्या वो सचमुच रियल एस्टेट का डील कर रही है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भारतवर्ष में, पूरे पैन इंडिया में देखा जाए तो लोग, जो आम पब्लिक है, जल्दी विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन मैं 100% श्योर होकर बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी है रियल एस्टेट की, एक बहुत महान कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर ड्रिवन कंपनी है और हर कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, अंत तक उसके साथ बनी रहती है। उस कंपनी का नाम है हनी मनी एसोसिएट्स लिमिटेड। हनी मनी एसोसिएट्स लिमिटेड, a premier member of the HMAL group companies, represents a legacy of over 2 decades of excellence and innovation, established with a commitment to high ethical standard। ये important है, मैंने बहुत सारी कंपनी में गया, but there is no ethical values as well as empathy। The Honey Money Associates Group has involved into a multi-dimensional enterprises with the interest spanning across real estate, finance, trading, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एंड फिलांथ्रोपिक वर्क। फिलांथ्रोपिक वर्क बहुत कम ही कंपनियां होती हैं, लिखने का करती हैं, लेकिन फिलांथ्रोपिक वर्क। लेकिन हनी मनी कंपनी के बारे में मैं बता दूं, बहुत ही पूरे विश्व में इनका दुबई में भी ऑफिस है, वहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं और भारतवर्ष में तो कार्य कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँगा और मेरे साथ इस कंपनी के बहुत अच्छे स्टाफ भी बैठे हुए हैं। तो मैम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा चंदानी है और मैं इस कंपनी में 10 ईयर्स से वर्किंग हूँ। ठीक है मैम, थोड़ा सा इसके कंपनी के बारे में बताइए। अगर कंपनी के मैंने बताया तो ये 22 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी आर इनटू फाइनेंसिंग, वी आर इनटू प्रिंटिंग। और रियल एस्टेट में वी आर वर्किंग विद ऑल द बिल्डर्स लाइक ईमा, DLF, शोभा, टाटा, शाहपुर जी। दीज आर द ब्रांड्स वी आर डीलिंग विद। और वी आर इनटू दिल्ली एज वेल, गुड़गांव एज वेल, दुबई एज वेल, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। सो वी आर कवरिंग ऑल द पैन इंडिया बेसिकली। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी, मैं तो कहता हूं कि पैन इंडिया में अगर कहीं पे भी आपको चाहे दुकान लेना हो, चाहे मकान लेना हो, कहीं पे भी, तो आप इस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप बताइए कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम पलक है। मैं इस कंपनी में 2 इयर्स ही हुए हैं अभी मुझे। जैसे कि मैम ने बताया कि वी आर डीलिंग विद ऑल द ब्रांड बिल्डर्स लाइक टाटा, शोभा, डिमाक। दुबई में जैसे बताया इन्होंने, दुबई में हम वर्क करते हैं। तो बेसिकली जितने भी डीलिंग बिल्डर्स हैं उनके साथ हम डील करते हैं। लोकल बिल्डर्स में नहीं करते हैं, मेजरली जो रहता है हमारा ब्रांड बिल्डर्स के साथ ही रहता है। मैम, इसका कोर एरिया बताइए, मतलब आपकी कंपनी का कोर एरिया क्या है। कोर एरिया बेसिकली दिल्ली में हम सारा एरिया कवर करते हैं। जैसे अपना नियरेस्ट हो गया मोती नगर में हम बैठे ही हुए हैं आपके साथ आज। और इसके अलावा करोल बाग में हम वहाँ पे भी डील करते हैं। उसके अलावा कीर्ति नगर हो गया। और इसके अलावा हाँ जी, गुड़गांव में भी पूरा गुड़गांव हमने कवर कर रखा है। एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड और अपना द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव। मैम, आप बताइए मैम कि इस कंपनी में बेसिकली कोई व्यक्ति इस कंपनी से कांटेक्ट करना चाहे या कोई भी चीज़ रियल एस्टेट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे। सर देखिए, मेरा नाम रिम्पी साहनी है। मैं इस कंपनी में 8 to 10 ईयर्स से काम कर रही हूँ
और जैसे हम रियल एस्टेट में हैं, पूरा गुड़गांव, दिल्ली, इवन हम दुबई में भी हमारा ऑफिस है। तो इसके लिए हमारे काफ़ी अच्छे 30 लाइंस हैं हमारी कॉन्टैक्ट्स करने के लिए। तो बाकी हमारा इंस्टा पे, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स हैं, उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई हमें। मैम एक कॉमन नंबर बता दीजिए जिससे डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं। 9811 999 ये हमारा कंपनी का नंबर है। 9811 9811 तो दोस्तों ये रहा नंबर। अगर आपको कभी भी बात करना हो रियल एस्टेट से, कोई भी समस्या हो, अगर आपको बात करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैम, आप कहीं भी एडवाइस कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कहीं प्रॉपर्टी अगर लेना है तो? हाँ बिल्कुल, अगर कोई दिल्ली में इंटरेस्टेड है, गुड़गांव में इंटरेस्टेड है, इवन इफ़ समवन इज़ लुकिंग इन दुबई, तो हम वहाँ के लिए भी आपको असिस्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कोई भी प्रॉपर्टी है। तो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो इस कंपनी हनी मनी एसोसिएट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको तुरंत इसका कुछ न कुछ आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे आप लोगों से कुछ जनरल क्वेश्चन पूछूंगा जो देश हित से रिलेटेड है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम ही देश हित से रिलेटेड है। और मैम आप बताइए कि हु इज़ योर आइडियल पर्सन एंड वाई? कोई आपका चाहे भूत में, चाहे भविष्य में, या अभी कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसे लगता है कि ये इसकी तरह बनना चाहिए, इसकी तरह होना चाहिए? आइडियल पर्सन तो मेरी मदर है, मैं अपनी मदर की तरह बनना चाहती हूँ। शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ सेटल्ड, तो आई वांट टू बी लाइक माई मदर ओनली। क्या कुछ क्वालिटी बताइए ताकि दर्शक भी जाने ये सब चीज़ें। शी इज़ बोल्ड, इंडिपेंडेंट, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, माई डॉटर, सो आई वांट टू बी लाइक माई मदर ओनली। ठीक है मैम, एक मनुस्मृति में एक लाइन बोला गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया। यानी कि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। तो मैम वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ बताइए कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा वुमेन एम्पावरमेंट, बीइंग अ वुमेन, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल पहले तो ये होता था कि वुमेन को एजुकेशन का राइट नहीं मिलता था, बट एज वी आर ग्रोइंग, अर्बनाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, तो वुमेन को राइट टू एजुकेशन ज़रूर मिलना चाहिए। वुमेन किसी भी फील्ड में हमसे पीछे नहीं है। men and women are equally standing together and nourishing together and आगे बढ़ रही हैं और उन्हें बढ़ना भी चाहिए, उन्हें बढ़ने देना चाहिए। ठीक है मैम, आप बताइए कुछ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट में इम्पॉर्टेंट ये है कि लेडीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए कि शुड बी हाउस वाइफ। एवरी वुमेन शुड बी वर्किंग जस्ट लाइक मैन। ज़रूरी नहीं कि मैन ही अर्न करे, मैन ही डिपेंडेंट बने, वुमेन को भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और अपनी फैमिली को टेक केयर करना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैन की इक्वली वर्किंग करना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड ऊपर होना चाहिए, वाइफ नीचे होनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन फैमिली। जो मुझे ऐसा लगता है, दो पहिए होते हैं, दोनों का वर्किंग ज़रूरी है। कोई भी आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फैमिली में। मैम आपका एडवाइस क्या है इसमें? सर देखो, मेरा एडवाइस ये है कि वुमेन्स आज आप देख रहे हैं हर फील्ड में आ गए हैं। चाहे आप मिनिस्ट्री में देख लो, किसी भी फील्ड में देखो, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारी जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी वो रेखा गुप्ता जी बनी। रेखा गुप्ता जी बने हैं, तो हमें इस चीज़ का प्राउड है कि हमारी जो दिल्ली की सीएम है वो भी एक लेडी हैं। तो इस चीज़ के लिए हम उनको सल्यूट करते हैं। और वुमेन्स को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए वो किसी फील्ड में पीछे हैं। अब आप कहीं फॉरेन उसमें भी देख लें तो वहाँ पर भी वुमेन सबसे ज़्यादा। जस्ट एग्जांपल है सुनीता विलियम। यस यस यस, सुनीता विलियम देखिए। सुनीता विलियम देख। तो वुमेन्स को कभी भी, अब जैसे हमारे घर में बेटियां हैं तो हमें सबसे ज़्यादा हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बेटे को पढ़ाना है और बेटी को नहीं पढ़ाना, बल्कि बेटियों को ज़्यादा हमें वो करना चाहिए, इनकरेज कि वो पढ़ लिख कर आगे बने। और उससे हमारा कंट्री भी आगे ग्रो कर रही है और आगे वुमेन्स अगर कुछ करती हैं तो उसके लिए ज़्यादा हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। मैंने इस फील्ड में एक चीज़ ज़रूर देखा है, जहाँ जहाँ मैंने लेक्चर लिया अपना, तो मैंने एक चीज़ देखा कि लोग लड़कों के लिए 20 लाख 25 लाख उनके एजुकेशन पे खर्चा कर देंगे, आमतौर पे एवरेज में बता रहा हूँ।
और लड़कियों के लिए दहेज के लिए इकट्ठा करेंगे, दहेज के लिए इकट्ठा करेंगे, अगर वही पैसा उनकी पढ़ाई पे हाँ लगाए। देखो, डॉरी का मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में जो आज का सिनेरियो है वो ये है कि आप लड़की को एजुकेशन दें, तो यही सबसे बड़ी डॉरी है कि वो एजुकेशन है उसके पास, तो वो पूरी लाइफ आप वो उसको आपको अर्न करके देगी। आप डॉरी किसी को दे रहे हैं बेटी को, वो तो एक टाइम के लिए दे रहे हैं ना, एजुकेशन तो उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा कि कल को कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है लाइफ में तो एजुकेशन है तो वो उसको फेस कर सकती है। ये मैम एक क्वेश्चन और बताइए कि एडवाइस टू द यूथ, आज का यूथ के लिए बहुत जरूरी है। यूथ के लिए, बीइंग अ यूथ, मैं भी एक यूथ में ही आती हूँ, तो यूथ के लिए यही एडवाइस है कि बी ऑन अ राइट पाथ और करो वो जो आपको ठीक लगता है, किसी के प्रेशर में आके कुछ ऐसा ना करो जो आपके लिए अच्छा ना हो, और आपका जो माइंडसेट है और जो आपकी सोच है वही आपके एक करियर को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट एक आपके लिए बनेगा कि जैसा आप सोचोगे वही आप करना चाहोगे और वही होगा। तो यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव विद योर डिसीजंस। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 3 सजेशन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को 3 सजेशन आप बताइए। मैम आप एक बताइए। देखो, सबसे पहला सजेशन तो हमारा यही है कि मोदी जी वैसे भी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, उसी को प्रमोट करना चाहिए कि अब जैसे कुछ घरों में ऐसे भी हैं जो मतलब थोड़े लो क्लास के हैं, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शंस में आते हैं, तो उन लोगों को अगर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल पाती है तो उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए कि वो लोगों को भी एजुकेशन मिले, वो आगे बढ़ें, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही कल हमारा फ्यूचर है। तो हमें एजुकेशन पे वुमेन्स की ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब गवर्नमेंट चला भी रही है प्रोग्राम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो समझ लीजिए परिवार तो क्या देश को भी चलाएंगी। मैम आपका एडवाइस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, फूड अडल्ट्रेशन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल फूड में इतनी मिक्सिंग है, बहुत ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं, जिससे हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यही कि इस सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। एडल्ट्रेशन इतने हाई लेवल पे है कि इसके रोकने के लिए कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है। तो फूड इंस्पेक्टर तो होते हैं, डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, कोई बंदा अगर खाने का कोई चीज़ खोलने जाता है तो फसाई का रजिस्ट्रेशन लेता है, लेकिन क्या फसाई उस पर कुछ कार्य करती है कि वो बंदा गलत बेच रहा है, सही बेच रहा है, उसके ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए। और मैम आपका एडवाइस क्या है? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मोदी जी को कि वो हमारी कंट्री का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, और ये मैं सैल्यूट करती हूँ उनको जो उन्होंने काम किए हैं हमारी कंट्री के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है पॉल्यूशन को लेके थोड़े और मूवमेंट होने चाहिए मोदी जी की तरफ से, क्योंकि पीछे इवन ऑड था लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं रहा, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इवन ऑड से मुझे ऐसा लगता है पॉल्यूशन पे काफ़ी कंट्रोल होता है। दिल्ली कुछ दिनों बाद तो गैस चैम्बर बन जाता है। एग्जैक्टली तो उससे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, एजिड लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफ़ी लोग इस वजह से मतलब उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इवन और ऑड जो रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए हर 2 मंथ्स में, इससे पॉल्यूशन पे काफ़ी कंट्रोल रहता है। लेकिन हमारे जो पर्यावरण मंत्री अभी जो बने हैं दिल्ली के, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी मतलब तेज स्टेप से लेकर के कार्य कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो पोल्यूशन के ऊपर जरूरी है। पोल्यूशन के पे थोड़ा इवन और जो हर 2 मंथ्स में अगर कंटिन्यू रहेगा तो उससे पोल्यूशन पे काफ़ी कंट्रोल रहता है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये भी बोला जा रहा है कि विकसित दिल्ली, अभी तक तो विकसित भारत था, लेकिन अगर दिल्ली विकसित नहीं होगा तो भारत कभी भी विकसित नहीं सबसे रहता। ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली की है, तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो अगर दिल्ली में कंट्रोल रहेगा तो पूरी कंट्री, मेरे को लगता है पूरी कंट्री पे इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है और Exactly. capital ही जब पोल्यूटेड रहेगा तो आगे क्या आपको, जी, जी। तो दिल्ली को ज़्यादा दिल्ली को ज़्यादा मतलब डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और विकसित, अगर बीजेपी ने विकसित दिल्ली का नारा दिया है तो इसको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सभी अच्छी बातों को जन जन तक पहुँचना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ या किस कंपनी से बात कर सकता हूँ, तो प्लीज़
कमेंट करना मत भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Kindly donate to promote Adarani Pradhan Mantri Ji program. Donate and get exemption in income tax under section 80G. Our key areas: to promote Indian culture, to open and run educational institution, to arrange libraries, children programs, family welfare schemes, free medical treatment for poor children, devotion toward the nation, providing health care services, tree plantation, etc. Your donations will be acknowledged with a receipt which can be used for tax exemption purposes. Your small contribution make big differences. Thank you for your support and for helping us make a difference in the lives of those who need it the most. Together, we can empower our nation and communities. After donation, kindly WhatsApp the screenshot on 9868648832. Scan this code to donate to Oxford Welfare Society. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you. God bless Bharat. अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।